हेलो दोस्तों, मैं हूं जय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद जय कुमार में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का हल करने जा रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 का सभी क्वेश्चन और एक्सरसाइज 1.2 का सभी क्वेश्चन हल कर चुके हैं। अगर आपने ना देखा हो तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन जो है प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। प्ले लिस्ट का नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या क्लास 10th का बना हुआ है, उसमें सभी क्वेश्चंस का हल किया गया है। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। तो बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसको हमको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो इससे मिला जुला हुआ क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। सभी क्वेश्चन क्या करेगा? एक ही तरह से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं फटाफट, समय का ज़्यादा देर ना करते हुए। तो बोला कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करके दिखाना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या होता है, किस कारण से वह अपरिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, लेकिन उसको हम लोग सिद्ध करके दिखाएंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि √5 एक क्या है? यह परिमेय संख्या है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? सोल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। तो उसमें हम लोग मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। इसको मान लिए परिमेय संख्या है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कोई संख्या को अगर हम लोग परिमेय संख्या कब कहेंगे? जब उसे p/q के रूप में हम लोग लिख लेंगे और लिख सकते हैं, वैसे संख्याओं को हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। जब इसको हम लोग परिमेय संख्या मान लिए हैं तो इसको हम लोग p/q, तो उसके जगह पर a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर b क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और ये b क्या होता है उसके बारे में भी लिखेंगे। वह दोनों क्या होता है? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या कहने का मतलब हो गया कि वह प्राइम नंबर होता है। ठीक है, प्राइम नंबर कहने का मतलब वो दोनों नंबर का जब हम लोग HCF निकालेंगे तो हमेशा क्या? एक रहेगा। क्या रहेगा? एक। वह संख्या देखो, हम लोग जानते हैं कि प्राइम नंबर, प्राइम संख्या हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में ही पढ़ चुके हैं कि प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो केवल एक से करता है और खुद से करता है। ठीक है, अभाज्य संख्या हम लोग अभाज्य गुणनखंड वगैरह निकालना सीख चुके हैं 1.2 में। अगर आपने ना देखा तो प्लीज़ जाकर देख सकते हैं 1.2 का सभी क्वेश्चन में अभाज्य संख्या किस तरह से हम लोग निकाले हैं अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर बोला कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? परिमेय संख्या के रूप में p/q के रूप में a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए हम लोग √5 को क्या कर सकते हैं? √5 बराबर a/b कहने का मतलब उसको हम लोग अंश और हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर a/b लिख दिए, कोई रेशनल नंबर मतलब p/q के रूप में a/b के रूप में लिख दिए। यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे कि a/b मतलब a और b एक्चुअली में होता क्या है। यहाँ लिखेंगे जहाँ a और b क्या है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों जब a और b सहअभाज्य संख्या हो, साथ ही क्या है? और साथ ही b नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है? b नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब नीचे अगर 0 हो जाएगा तो सीधे वो संख्या इन्फिनाइट हो जाएगा, इंडिफिनिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए b बराबर 0 नहीं होता है। साथ ही क्या होता है? तथा हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं, तथा HCF इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। ये हम अपने से ऐड कर देने हैं। तो फिर लिखना जरूरी नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई काट नहीं सकता है। ठीक है, तो ऐसे 1 होता है। ठीक है,
इसको हम लोग ब्रैकेट में मान दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा प्रोसेस में आगे बढ़ाएंगे। जब √5 बराबर a/b लिख सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, b जब इधर है बटा में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से b × √5 बराबर ये, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वर्ग करते हैं। क्या करते हैं, अगर मान लो रूट को हटाना है तो हमको वर्ग करना पड़ेगा, स्क्वायर के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ अगर वर्ग हम लोग कर दिए तब क्या होगा, तो वर्ग करने पर इस पर स्क्वायर हो जाएगा। b√5 का स्क्वायर कर दिए तो दोनों तरफ करना होगा, ए पर भी करना पड़ेगा स्क्वायर। कर देने पर क्या होगा, यहाँ पर देखो b√5 का स्क्वायर है तो b जो स्क्वायर है वो b पर भी है और √5 पर भी है। तो b पर हो जाएगा b² और √5 का हो जाएगा स्क्वायर जब करेंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा ओनली फॉर 5, ठीक है, बराबर ये का स्क्वायर या b² बराबर हम ले सकते हैं a² डिवाइडेड बाय 5। इसको एक समीकरण 1 है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं ताकि इसका प्रयोग हम आगे करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि अगर a²/5 लिख दिए तो हम लोग सोचो अगर कोई संख्या, अगर मान लो 5 से 1 कट रहा है, मान लो 5 से अगर ये कट रहा है तो उसका स्क्वायर भी कट जाएगा। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल थ्रू, अगर मान लो कि यहाँ पर 5 है, नीचे तो 5 है, उसमें अगर ये कट रहा है, मान लो ये के यहाँ पर हम लोग लिख दिए 10, क्या लिख दिए 10, ठीक है, 5 से तो 10 कट रहा है तो देखते हैं 5 दूना 10 मतलब 2 बार में कट गया ऊपर में, ठीक है। अगर नीचे 5 से 10 कट रहा है, देखते हैं कि 10 का स्क्वायर भी कटता है या नहीं। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर बटा 5, तो इसको लिख सकते हैं 100/5, 100 भी कट जा रहा है 20 बार में। यानी कि अगर कोई संख्या अगर नीचे वाला से कटता है, कोई भी संख्या, तुम कोई भी संख्या ले लो, अगर नीचे वाला से ऊपर वाला कट जा रहा है तो उसका स्क्वायर भी नीचे वाला से कट जाएगा। तो वही हम जनरल टर्म में यहाँ पर लिखे हैं कि ये अगर ये कट जा रहा है 5 से तो ये स्क्वायर भी कट जाएगा, क्योंकि उसका स्क्वायर भी कटता है। देखो 5 से 10 कट गया 2 बार में, तो 5 से 10 का स्क्वायर भी कट गया 20 बार में। कितना बार में कटे उससे मतलब, लेकिन कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यदि ये स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्या हो जाएगा, ये भी 5 से विभाजित होगा, इसको हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये 5 से विभाजित है तो ये स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो ये के साथ में कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो अगर ये के जगह पर कुछ हम अलग वैल्यू बैठा के देखें, अगर वो भी फुलफिल कर देता है तो हम लोग समझेंगे कि ए और बी में क्या है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे। तो हम लोग देखते हैं कि अगर ये के जगह पर हम लोग कुछ पुट करके देखते हैं, कुछ वैल्यू रख करके देखते हैं, ठीक है। हम लोग माना कि यहाँ पर लिखते हैं माना कि a बराबर 5c रख दिए। देखो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकली तुमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर ये के जगह पर हम बोलेगा कि 5c क्यों रखें, 5c इसलिए रखे हैं क्योंकि वह 5 से कट जा रहा है, ठीक है, इसलिए 5 के ही। अगर यहाँ पर बोलेगा √3 का निकालो, यहाँ √3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, अगर √3 का रहेगा तो यहाँ 3 आएगा, तो 3 यहाँ पर ये बराबर 3c रखना पड़ेगा, 3c। अगर मान लो यहाँ पर √7 का हम लोग निकाल रहे हैं तो √7 में क्या होगा कि यहाँ पर 7 आएगा, तो यहाँ पर ये बराबर 7c रखेंगे, ठीक है, अपने से मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ पर क्या है, c कोई पूर्णांक है, क्या है, कोई
पूर्णांक है, सी क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में रखने पर, हाँ तो समीकरण a बराबर 5, समीकरण 1 से क्या मिलता है, बी स्क्वायर बराबर, एक यहाँ पर तो पुट कर देना है 5c, तो 5c हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे डिवाइडेड में 5। ठीक है, अब इसके बराबर क्या आता है, यहाँ पर हो जाएगा 25c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। देखो यहाँ ध्यान से, 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, 5 से तो आराम से कट जा रहा है, 25, 5 5 25। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर हो गया। ठीक है, जब इतना हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं इसके यहाँ पर कि देखो सी स्क्वायर बराबर, इसको इधर करके डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर देखो, हाँ सी स्क्वायर बराबर, इसको इधर कर देते हैं, तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर इतना हम लोग कर सकते हैं, क्या कि 5 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड कर दिए। अब सेम प्रोसेस यहाँ पर है, सी बराबर हम लोग मान लिए, तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 आ गया। ठीक है, जब यहाँ पर आ गया इतना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेम प्रोसेस आ गया, सेम कंडीशन आ गया, इस कंडीशन का आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, जिस तरह से यहाँ पर लिखे थे ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए क्या हो जाएगा, बी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर नीचे स्पेस नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इधर दाहिना तरफ बनाते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, b देखो यहाँ 5 आ गया, तो 5 से अगर b 5 से कटा तो बी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, यदि क्या है कि b स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो क्या होगा, b भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो दोनों कंडीशन में ए में भी 5 आ गया और बी में भी 5 आ गया, तो हम लोग क्या लेके चले थे कि यहाँ पर परिमेय संख्या है, उसमें देखो परिमेय संख्या के बराबर ए बटा बी लिखे हैं, तो इधर भी परिमेय संख्या आना चाहिए था। मतलब परिमेय संख्या कहने का मतलब एक और अपने आप के अलावा किसी और कॉमन उभयनिष्ठ फैक्टर नहीं आना चाहिए था, कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था। लेकिन देखो यहाँ पर ए में भी 5 फैक्टर आ गया, 5 से विभाजित हो जा रहा है, और बी में भी 5 से विभाजित हो जा रहा है। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ ए तथा बी में क्या है, जो संख्या हम लोग ए तथा बी माने थे, वो संख्या में 5 एक क्या है, अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड लिख सकते हैं। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर ए और बी में 5, दोनों में 5 मिले, हमको कम से कम एचसीएफ 1 आना चाहिए था। हम लोग क्या लेके चले थे कि ए और बी सहभाज्य संख्या है, जहाँ पर एचसीएफ केवल 1 क्या है, लेकिन यहाँ पर है और एचसीएफ मेरा 1 नहीं आया। मतलब हम लोग जो माने थे उसका विरोध हो गया, मतलब उसको जो हम लोग लेके चले थे वो हमारा एग्जैक्ट नहीं दे रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए विरोधाभास होने के कारण क्या है कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या कि विरोधाभास हो गया, लेकिन यहाँ पर देखो इधर परिमेय संख्या है तो इधर भी क्या होता परिमेय संख्या होता है विरोधाभास के कारण। √5 एक
परिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग मान के चले थे परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पर विरोधाभास के कारण हम लोग जबरदस्ती उसको परिमेय संख्या मान रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, अतः √5 ये क्या है, यह परिमेय संख्या क्या है, यह परिमेय संख्या है। तो यही दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्या कर किस तरह से बना सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं √5 का तो हो गया, √3 इस तरह से बना सकते हैं, √2 बना सकते हैं, √7 बना सकते हैं, √11 बना सकते हैं। इस तरह से जितने भी सारा क्वेश्चन रहेगा ETC एक्सेट्रा, सभी क्वेश्चन एक ही तरह से बनेगा। ठीक है, केवल कहाँ कहाँ मानना है वहाँ पर थोड़ा यहाँ ध्यान देना है, एक ही जगह ध्यान देना है। ठीक है, बाकी सब जगह वही आएगा, सब यहाँ पर जितना आएगा वहाँ पर वही लिख देना है, उसके बाद बाकी सब सेम रहेगा। इसी तरह से क्या करना है, सभी क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। धन्यवाद।